हेलो गाइस, सूर्य गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको चाहिए शब्द की इंग्लिश के बारे में बताएंगे। चाहिए शब्द की 4 इंग्लिश होती है, जिसमें से इन चारों में से 3 ऐसे वर्ड हैं जिनको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं, और इस मॉडल वर्ब का एक नाम और भी होता है। मॉडल वर्ब को नॉन फाइनाइट क्रिया भी कहते हैं। ये नॉन फाइनाइट क्रिया क्या होती है? नॉन का मतलब पहले आप समझिए कि नॉन का मतलब ये होता है कि जिसको जो कहा जा रहा है वो चीज़ नहीं है, फिर भी हम उसको उसी के रूप में यूज़ करें। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब इसमें जो क्रियाएं आती हैं वो वास्तव में वर्ब नहीं है, फिर भी हम इनको वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट क्रिया कहते हैं। जैसे नॉन वेज चिकन मटन वगैरह हमारे वेज नहीं होते, लेकिन इनको लोग वेज की तरह बना के और उसको यूज करते हैं, उसको खाते हैं, इसलिए उसको नॉन वेज कहते हैं। वो वेज नहीं होते। उसी प्रकार जो क्रियाएं वास्तव में क्रिया नहीं होती फिर भी उसको हम क्रिया के रूप में यूज करते हैं, ऐसे वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो निश्चित रूप से क्रिया ना हो। जैसा कि हमने आपको टेंस वाले वीडियो में बताया था कि क्रिया 2 प्रकार की होती है, डू की और बी की। डू की वो सारी क्रियाएं जिस काम को हम करते हैं, और जिस काम को हम करते नहीं बल्कि वो चीजें होते हैं, वो क्रिया बी की होती है। तो जहां डू की क्रिया ना हो वहां हम बी की क्रिया लिखते हैं। जस्ट उसी तरह यहां नॉन फाइनाइट क्रियाएं होती हैं जो वास्तव में क्रिया नहीं होती। तो इस चाहिए शब्द की जो इंग्लिश होती है वो कौन कौन सी होती है, ध्यान दीजिएगा कि चाहिए शब्द की एक इंग्लिश होती है शुड, एक होता है मस्ट, एक होता है ऑट टू। ये 3 वर्ड जनरली चाहिए के अर्थ में हम यूज करते हैं, लेकिन चाहिए की एक इंग्लिश और होती है। इन तीनों और उस चौथे में डिफरेंस हम आपको अभी आगे चल के क्लियर करते हैं। तो हमारे इन चारों चाहिए की इंग्लिश के यूज को ढंग से अगर आपको क्लियरली सीखना है तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहली चीज, ये क्रिया मॉडल कब होगी? मॉडल तब होती है जब हिंदी के सेंटेंस में किसी वर्ब के बाद जब चाहिए शब्द लिखा हो, तब वो क्रिया हमारी ये मॉडल वर्ब चाहिए, शुड, मस्ट, ऑट टू के रूप में यूज की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि चाहिए अगर लिखा है तो शुड का यूज कब करते हैं, मस्ट का यूज कब करते हैं, और ऑट टू का यूज कब करते हैं, इस पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा कि मस्ट का यूज तब किया जाता है जब किसी काम का करना आवश्यक हो, या उसी को जरूरी भी कहते हैं, जरूरी। तो जब कोई काम करना आवश्यक या जरूरी हो तब हम चाहिए के लिए मस्ट का यूज करते हैं। ऑट टू का यूज कब करते हैं? ऑट टू का यूज करते हैं जब किसी काम का करना कर्तव्य हो, हमारा मोरल ड्यूटीज हो, तब हम ऑट टू का यूज करते हैं। जब किसी काम का करना हमारा कर्तव्य हो तब हम ऑट टू का यूज करते हैं। और जिस सेंटेंस में उस काम का करना अगर चाहिए लिखा हो तो काम का करना आवश्यक ना हो, हमारा कर्तव्य ना हो, नैतिक कर्तव्य ना हो, तो बाकी सारे जगह हम शुड का यूज करते हैं। शुड का जनरल यूज होता है, शुड का ज्यादातर यूज होता है। शुड के लिए हम जनरली कह सकते हैं कि जब किसी को सलाह दिया जा रहा हो। तो मस्ट का यूज किसी काम का करना जब जरूरी या आवश्यक हो तो मस्ट का यूज करते हैं। अगर हमारा नैतिक कर्तव्य हो तब हम ऑट टू का यूज करते हैं, और आवश्यक या नैतिक कर्तव्य ना हो तो बाकी सारे जगह पर हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि चाहिए शब्द जब हिंदी के सेंटेंस में किसी वर्ब के बाद लिखे हो तभी शुड, मस्ट, ऑट टू आएगा। जैसे यहां खरीदना वर्ब है, चाहिए वर्ब नहीं होता। ये केवल मॉडल्स की पहचान है, नॉन फाइनाइट की पहचान है कि जब चाहिए लिखा हो तो इनमें से किसी एक वर्ड का हम यूज करेंगे। जाना हमारा वर्ब है, जाने का काम हम कर सकते हैं, वर्ब है, ये हमारे इस मॉडल्स की पहचान है। पालन करना हमारी क्रिया है और चाहिए लिखा है तो ये पालन करना हमारी क्रिया है, इसलिए नॉन फाइनाइट क्रिया होगी, मॉडल वर्ब होगा। लेकिन यहाँ कलम, चाहिए से पहले कलम जो लिखा है ये हमारा नाउन है, ये हमारी क्रिया नहीं है। मतलब ये चाहिए हमारा, ये मॉडल वर्ब शुड, मस्ट या ऑट टू वाली क्रिया नहीं है ये। ठीक, तो अब हमको ये क्लियर करना है सब में कि ये कंफर्म हो गया कि वर्ब के बाद लिखा हो, वर्ब के बाद, तो उसमें हम शुड, मस्ट या ऑट टू का यूज करेंगे, तब ये नॉन फाइनाइट मतलब मॉडल वर्ब है।
तो अब सबसे पहले इसको हम सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था मेरे लास्ट वीडियो में कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहले ढूंढेंगे। तो पहले ढूंढिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए जो शब्द लास्ट में लिखा है इसी को वर्ब माना जाता है। तो ये हमारा वर्ब है और ये इसके साथ होता है चाहिए, तो इनसे पूछेंगे। हमने कहा था जब वर्ब से पूछिए कौन, जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। लेकिन इस बात को विशेष करके ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मॉडल वर्ब आए, मॉडल वर्ब और भी हैं, अभी हमने आपको केवल चाहिए के बारे में बताया, मॉडल वर्ब और भी है, उनको एक एक करके आपको जो है क्लियर करते रहेंगे। लेकिन चाहिए के लिए शुड मस्ट आर टू का यूज होगा। तो नॉन फाइंड की कोई भी क्रिया हो, मॉडल वर्ब की कोई भी क्रिया हो, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमें कौन नहीं बल्कि किसे पूछना है। किसे खरीदना चाहिए, किसे खरीदना चाहिए, तुम्हें। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। और क्या खरीदना चाहिए, एक कलम, ये ऑब्जेक्ट हुआ। वही यहां पर जाना चाहिए वर्ब, तो सब्जेक्ट ढूंढना है तो पूछेंगे किसे, किसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, सब्जेक्ट हुआ। और स्कूल हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट। ये जरूर शब्द उसी के साथ लगा होता है, जब जरूर या अवश्य लिखा हो तो उसमें हम मस्ट का यूज करते हैं। यहां आते हैं पालन करना चाहिए क्रिया है, तो किसे पालन करना चाहिए, हमें। तो ये हमें शब्द हमारा सब्जेक्ट हुआ। और यातायात के नियमों का ये हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट। यहां तो केवल चाहिए लिखा है, किसे चाहिए, उसे चाहिए। अब क्या चाहिए, एक कलम, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले हम इसमें सारी चीजों को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं, अब सेंटेंस बनाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगा। तो पहले सब्जेक्ट आएगा। अब यहां तुम्हें की इंग्लिश लोग यू जानते हैं, यू। लेकिन ध्यान रखिए, हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो में बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन के शब्द पर कभी नहीं जाना है, हमें उसके केस को भी देखना है। अगर वो सब्जेक्ट बने तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट बने तो ऑब्जेक्टिव केस, और किसी प्रोनाउन के साथ कोई नाउन लगा हो तब वो पजेसिव केस कहलाएगा। जैसा कि इसके साथ कोई नाउन नहीं है तो ये या तो सब्जेक्टिव केस है या तो ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट बना है तो ये सब्जेक्टिव केस होगा। अब हम तुम्हें की इंग्लिश सब्जेक्टिव केस यू लिखेंगे, ना कि वो ऑब्जेक्टिव केस। ठीक। अब आते हैं वर्ब पर। तो वर्ब के लिए अगर ये चाहिए कोई भी मॉडल्स वर्ब हो तो याद रखिए सबसे पहले हम मॉडल्स वर्ब की इनकी इंग्लिश लिखते हैं। तो यहां चाहिए की इंग्लिश क्या आएगी, तुम्हें एक कलम खरीदना चाहिए। इसमें तुम्हें एक कलम खरीदना चाहिए केवल एक सजेशन दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, इसका काम आवश्यक नहीं है या यहां पर कर्तव्य उसका नहीं है। तो इसलिए वहां क्या आएगा, शुड। तो यहां आएगा यू शुड। तो यहां कोई आवश्यकता या मोरल ड्यूटीज नहीं है, इसलिए यहां शुड आएगा। और शुड मस्ट या ऑट टू को लिखने के बाद इसमें जो मेन क्रिया है उसके बाद मेन क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यू शुड और खरीदना का फर्स्ट फॉर्म बाई। ऑब्जेक्ट बचा, आगे लिख देंगे एक कलम का अ पेन। यहां आते हैं, यहां सब्जेक्ट है उसे, उसे की इंग्लिश ही हो जाएगी क्योंकि सब्जेक्ट बना तो सब्जेक्टिव केस। और चाहिए की इंग्लिश अब यहां आएगी पहले, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि चाहिए कोई भी मॉडल वर्ब पहले लिखा हो तो सब्जेक्ट के बाद पहले हम उस मॉडल वर्ब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वर्ड है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद वर्ब आएगा। तो यहाँ चाहिए की इंग्लिश तीन। अब इन तीन में से कौन सा आएगा, इसको ध्यान देना। यहां लिखा है जरूर। तो जब जरूर लिखा है या अवश्य लिखा हो या किसी काम का करना हमारा आवश्यक हो तब हम मस्ट का यूज करेंगे। तो ही मस्ट। और उसके बाद ये वर्ब आएगा जाना, जाना की इंग्लिश गो। अब गो के बाद हमेशा टू जरूर आता है अगर किसी प्लेस का नाम लिखना है तो। ऐसा हमने आपको कई वीडियो बताया है। तो यहाँ प्लेस स्कूल था, स्कूल को ऐसे लिख देंगे टू लगा के, टू स्कूल। अब ये हमारा आज शब्द हमारा न्यूट्रल एडवर्ब है, और न्यूट्रल एडवर्ब को हम चाहे सबसे पीछे लिखे चाहे सबसे पहले लिखे, वो दोनों जगह सही माना जाता है। तो आज को हम टुडे यहां सबसे पीछे लिख दे रहे हैं। ये यू शुड बाई अ पेन, ही मस्ट गो टू स्कूल टुडे। यहां आते हैं, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमें सब्जेक्ट हुआ, इसलिए हमें की इंग्लिश हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट वी। अब हमें चाहिए की इंग्लिश लिखनी है। अब चाहिए की कौन सी आएगी तीनों में से, यहां आएगा आपका क्या, पहले आप इसको पढ़कर और फील करिए कि इन तीनों में से कौन सा भाव है। यातायात के नियमों का पालन करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है, और नैतिक कर्तव्य होने के लिए हमें ऑट टू का यूज करना है। तो पहले हम लगाएंगे ऑट टू, ऑट टू। उसके बाद ये वर्ब आएगा पालन करना का ओबे। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट यातायात के नियमों का द ट्रैफिक रूल्स, फुल स्टॉप।
वी ought टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स। तो एक बार रिवीजन करना चाहूंगा कि यहां आया शुड, यहां आया मस्ट, यहां आया ought टू। तो जब आवश्यक हो तो चाहिए के लिए मस्ट, नैतिक कर्तव्य हो तो ought टू, और ये दोनों चीजें ना हो तो बाकी सारे जगह आप शुड का यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये हमारा मेन वर्ब नहीं होता, एज अ टू बी की क्रिया यूज की जाती है, इसके बाद मेन क्रिया आती है, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इस सेंटेंस में हमको निगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि ये एज अ टू बी की क्रिया होती है, तो इसलिए हमने आपको कहा था निगेटिव इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में कि टू बी की क्रिया के बाद नॉट लिख दीजिए या नेवर लिख दीजिए तो सेंटेंस हो जाएगा निगेटिव। तो अगर इनका कोई निगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो इसी शुड के बाद नॉट लिख देंगे, मस्ट के बाद नॉट लिख देंगे, और ought टू ought के बाद नॉट लिखेंगे, टू बाद में जाएगा। याद रखिए मस्ट वाले सेंटेंस में कभी कभी कोई ऐसे सेंटेंस आते हैं कि जब उसमें नॉट आ जाता है तो उसमें उस काम को करना जरूरी नहीं रहता। तो जब जरूरी नहीं है तो हम मस्ट का यूज नहीं करेंगे, तो वहां वो मस्ट के स्थान पे शुड हो जाएगा। एक चीज हमने आपको बताया था, चाहिए के लिए एक और शब्द होता है, चौथा शब्द हम आपको बताएंगे कौन सा होता है। अब इसको ध्यान दीजिए, यहां हमने बताया कि जब वर्ब के बाद चाहिए लिखा हो तभी वो मॉडल्स वर्ब है, तभी वो नॉन फाइनाइट क्रिया है। लेकिन यहां चाहिए कलम एक नाउन है, नाउन के बाद चाहिए लिखा है। अब यहां पर ये चाहिए शब्द हमारा शुड, मस्ट और टू नहीं लाएगा। अब ये क्या लाएगा? चाहिए के लिए एक शब्द होता है वांट, वांट, वांट का भी हम यूज करते हैं इस चाहिए के अर्थ में। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। वांट कब यूज करते हैं? जब किसी नाउन के बाद चाहिए लिखा हो, तो याद रखिए तब चाहिए की इंग्लिश वांट आती है। लेकिन सारे नियम यही है कि पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, अब वर्ब लिखेंगे। नाउन के बाद चाहिए लिखा है, अब यहां चाहिए की इंग्लिश आएगी वांट। अब ये इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट। तो प्रेजेंट है इसलिए आएगा वांट, इंडेफिनिट टेंस में बताया सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए पीछे एस लगाएंगे। बचा एक कलम, तो ऑब्जेक्ट को ऐसे लिख देंगे अ पेन। ये तो गाइज इस पॉइंट को ध्यान रखिए, कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं, चाहिए को देखते हैं और सब जगह शुड, मस्ट या ought टू लिख देते हैं, लेकिन चाहिए के लिए यहां वांट्स भी आ सकता है। तो क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज करेंगे, शुड, मस्ट, ought टू तभी लिखेंगे जब हमारी चाहिए शब्द हिंदी के सेंटेंस में किसी वर्ब के बाद लिखा हो, और जब किसी नाउन के बाद लिखा हो तो चाहिए की अंग्रेजी वांट आएगी, शुड, मस्ट या ought टू नहीं आएगी। तो दोस्तों चाहिए ये प्रेजेंट रूप में है, इसका पास्ट और फ्यूचर रूप का वीडियो हम डालने वाले हैं, बहुत ही जल्द आ रहा है। तो अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। थैंक यू।